हेलो गाइस। तो गाइस अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का सबसे फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, है ना। सोम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बस बेसिक्स ऑफ मिलेगा केमिस्ट्री का और कुछ नहीं। सवाल बनेगा आपका कॉम्पिटिटिव तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर से ही चालू होता है। अब मैं यहाँ पर 2-3 लेक्चर तो पूरा बेसिक्स से हम जाएंगे। यूनिट क्या हम यूज करते हैं, जब केमिस्ट्री सॉल्व करते हैं तो हम यूनिट क्या यूज करते हैं और मैटर क्या होता है, तो एक एक छोटा छोटा एलिमेंट्स हुआ, कंपाउंड्स हुआ, ये सब हम चीज़ें सीखेंगे स्टार्टिंग में। फिर धीमे धीमे आपका आगे का लेक्चर में आपका थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चैप्टर से बहुत कम सवाल बनता है, लेकिन आपका बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। छोटा चैप्टर है, आप देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी है भाई। केमिस्ट्री के बारे में हमको जानने को बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलता है। बेसिक, इसलिए तो इसका नाम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम मतलब केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, ये सब यहाँ पर हम पूरा क्लियर समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर शुरू हो गया, तो नोट्स बना लें और जैसे जैसे मैं यहाँ पर बताऊंगा ऐसे ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। बहुत ईजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा पहले तो हमको थ्योरी थोड़ा आपको बताना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आपका आगे का कॉन्सेप्ट वाला आएगा, ठीक है। थ्योरी से यहाँ पर ये चैप्टर थ्योरी है, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स बहुत कम ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं। चलो अब चैप्टर आपका क्या है ना, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में, और जो आपका किताब में सोम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री लिखा है, मैं बेसिक्स ऑफ लिख दे रहा हूँ, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री का हम बेसिक्स देखेंगे भाई, ठीक है। चलो सबसे पहले समझते हैं केमिस्ट्री क्या होता है। व्हाट इज केमिस्ट्री। अब भाई जो जेईई का तैयारी कर रहा है उसको केमिस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं है, है ना। वो तो बस एग्जाम देना चाहता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक सब करना चाहता है। तो ये बेसिक्स लेक्चर आपको नहीं देखने से भी चलेगा। और जो रिसर्च करना चाहता है फ्यूचर में, या फिर कोई मतलब एक टीचर बनना चाहता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए केमिस्ट्री क्या होता है ना, सिंपल जो आपका किताब में लिखा होता है कि एक साइंस का ब्रांच होता है जिसमें कि हम मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। सिंपल, मैटर का प्रॉपर्टीज और मैटर का बिहेवियर, ऐसे डेफिनेशन लिखना है तो लिख दो। वैसे तो बहुत कुछ हम केमिस्ट्री का डेफिनेशन लिख सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन आपको याद करने के लिए बस मैं लिख दे रहा हूं कि एक साइंस होता है दैट डील करता है, दैट डील्स with the properties, ध्यान सुनना, properties पढ़ते हैं, properties and composition कॉमा लिख दो, properties, composition and बिहेवियर ऑफ मैटर, यानी किसी भी वस्तु का यानी मैटर का अगर हम इसका प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन और बिहेवियर ये सब के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसको हम केमिस्ट्री नाम देते हैं। सिंपल है, बहुत कुछ डेफिनेशन हो सकता है, ठीक है। यानी केमिस्ट्री क्या होता है, एक साइंस का ब्रांच होता है जिसमें कि हम मैटर का, कोई भी किसी भी चीज का, आसपास जो देख रहे हो किसी भी मैटर का, अब मैटर हम पढ़ेंगे, किसी भी मैटर का उसका प्रॉपर्टीज, उसका बिहेवियर क्या होता है, उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, यानी किससे वो बना होता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है उसका डेफिनेशन, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। सिंपल है, जिसमें कि हम ये भी लिख सकते हो, जिसमें कि हम रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ये सब के बारे में पढ़ते हैं, मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, और बहुत प्रकार का आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। चलिए सिंपल है केमिस्ट्री का डेफिनेशन, आप याद कर लो भाई, छोटा छोटा चीज़ है ना। मैटर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो सब का बॉन्डिंग के बारे में हम देखते हैं, बॉन्डिंग के बारे में कि किस प्रकार का बॉन्ड होता है, किस प्रकार का इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जिसका नाम देते हैं केमिस्ट्री। सिंपल बात है भाई। चलो अब धीमे धीमे जैसे हम बोलते हैं कि 2 हाइड्रोजन मिलके, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके बनाता है क्या, वाटर मिलता है हमको, तो ये किस मैकेनिज्म से होता है, किस
मैकेनिज्म से होता है, तो ये सब बताएगा कौन? केमिस्ट्री। कौन बताएगा? केमिस्ट्री बताएगा। तो ये सब चीज हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। चलो, अब केमिस्ट्री का इंपोर्टेंस क्या है और यूजेस क्या है, अब हमको पता भी होना चाहिए कि केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ पर यूज होता है ना। तो थोड़ा मैं आपको बस थोड़ा मैं हिंट्स दे देता हूँ कहाँ कहाँ पर हम केमिस्ट्री यूज कर सकते हैं। वैसे सब जगह जहाँ पर भी देखो केमिस्ट्री ही यूज हो रहा है, फिजिक्स भी यूज हो रहा है, सब यूज हो रहा है, लेकिन केमिस्ट्री भी देखोगे तो बहुत जगह यूज हो रहा है। जैसे कि कहाँ पर, सब जहाँ पर भी देखते हो सब जगह यूज हो। जैसे मैं मोबाइल में शूट कर रहा हूँ तो मोबाइल में भी आपका केमिस्ट्री लगा है, ठीक है। आप जो गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, वो सब में भी केमिस्ट्री यूज हो रहा है। आप जो पेट्रोल डालते हो, पेट्रोल भी एक केमिकल्स होता है, वहाँ पर भी केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट है। तो सब जगह गैस जलाते हो वहाँ पर भी केमिस्ट्री है। तो सब जगह आपका जो बैटरी यूज करते हो वहाँ पर भी केमिस्ट्री यूज है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला कहानी, ठीक है। तो सब आपका जगह पर यूज होता है। तो पहले लिख दो, पहले तो लिख दो सप्लाई ऑफ फूड। सप्लाई ऑफ फूड यानी जो हम फूड जो हमारा सप्लाई होता है वो सब में यूज होता है। जैसे फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है। अभी क्या हो रहा है ना, हमारा पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी बहुत सारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो हमको ज़्यादा फूड सप्लाई करने का जरूरत पड़ गया। तो वहाँ पर भी हम फर्टिलाइजर की यूज करते हैं, है ना। जो फार्मर सब है उसको यूज करते हैं फर्टिलाइजर को, तो तेज़ी से ग्रो होता है प्लांट्स, और तेज़ी से हमको मिलता है, वेजिटेबल सब, फ्रूट सब मिलता है, हम कंज्यूम करते हैं। यानी केमिस्ट्री का बहुत रोल है भाई। तो सप्लाई ऑफ फूड सप्लाई करने के लिए भी हमारा केमिस्ट्री यूज होता है। दूसरा हम कह सकते हैं बहुत जगह यूज होता है, जैसे फॉर गुड हेल्थ, हमारा गुड हेल्थ के लिए भी केमिस्ट्री यूज होता है भाई। जैसे आपका मेडिसिन में यूज होता है ना, मेडिसिन सब में यूज होता है ना। गुड हेल्थ मतलब मेडिसिन सब में आपका केमिस्ट्री यूज होता है भाई। धीमे धीमे आगे पढ़ोगे, ड्रग सब हम जब लेते हो वो सब मेडिसिन है, ठीक है। तो वहां पर भी आपका केमिस्ट्री यूज होता है। जो मेडिसिन बनता है वो आपका केमिस्ट्री बेसिस पे ही चलता है सब, ठीक है। तो ड्रग्स वगैरह हो गया, बहुत कुछ हो गया, जैसे बहुत सारा, जैसे आपको बहुत अलग अलग प्रकार का डिजीज है तो अलग अलग प्रकार डिजीज का अलग अलग मेडिसिन होता है, तो वो सब में आपका केमिस्ट्री यूज होता है, ठीक है। चलो 3 नंबर आप ये कह सकते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज होता है, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल्स मतलब क्या होता है? बिल्डिंग मटेरियल स्टील हो गया, जो बनाते हैं मटेरियल सब, बिल्डिंग जो आप कंस्ट्रक्शन करते हो, घर वर बनाते हो, तो स्टील हो गया, सीमेंट हो गया। तो ये सब में आपका क्या यूज होता है? केमिस्ट्री यूज होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई? थोड़ा मैं हिंट दे रहा हूँ भाई, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत जान लो ये सब, ठीक है। इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा लगता है ये सब, केमिस्ट्री कर रहे हैं तो, ठीक है। चलो 4 नंबर क्या हो सकता है और बहुत जगह पर यूज हो सकता है, कहाँ पर होगा भाई? और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में यूज होगा भाई। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी जो हम बातचीत करते हैं, किसमें बात करते हैं? टेलीफोन में। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट मतलब जो हम बाइक गाड़ी जब चलाते हैं तो वहाँ पर पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर भी आपका क्या? केमिस्ट्री का यूज होता है भाई। केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट वहाँ पर लगता है, केमिस्ट्री का केमिकल्स लगता है। जैसे आपका एरोप्लेन्स हो गया, जो डीजल वाला ट्रेन हो गया, वो सब में, सब हेलीकॉप्टर्स हो गया, सब जितना भी आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल सब है उस सब में आपका ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लगता है। कम्युनिकेशन ऑटोमोबाइल्स में हो गया, जो मोबाइल फ़ोन में भी यूज होता है, टेलीफोन सब में भी यूज होता है। तो ये सिंपल था आपका केमिस्ट्री का यूजेस। और भी हो सकता है, जैसे 5 नंबर और लिखना चाहो तो 5 नंबर क्या हो सकता है भाई? जैसे हमारा न्यूक्लियर एनर्जी में भी यूज होता है, न्यूक्लियर एनर्जी में भी यूज होता है। न्यूक्लियर एनर्जी सुने, जिसको हम हाइड्रोजन एनर्जी भी बोलते हैं और एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं। एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं। वैसे ये एनर्जी कहाँ पर यूज करते हैं भाई? जो आपका होता है ना, जो
ब्लास्टिंग के लिए, जो बम ब्लास्ट करते हैं, बड़ा बड़ा माउंटेन्स को तोड़ते हैं, वहाँ पर ब्लास्टिंग में यूज होता है भाई। ये एनर्जी यूज करते हैं। कैसे करते हैं अब थोड़ी ना हम पढ़ेंगे, हम तो सिंपल जा रहे हैं भाई, ठीक है। हम बेसिक सब कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको केमिस्ट्री का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, ठीक है। ब्लास्टिंग में होता है, ठीक है, ये सब जगह आपका यूज होता है। जो माइनिंग्स होता है वो सब में भी यूज होता है, खादान सब में तोड़ते हैं, है ना, ब्लास्ट करते हैं। और भी हो सकता है 6 नंबर, अब जो युद्ध होता है, वार में यूज होता है, क्या वार में जो युद्ध वगैरह होता है तो वहाँ पर भी यूज होता है। किस प्रकार यूज होता है भाई, आप सुने होंगे हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम बहुत डेंजर भाई ये बम, तो हाइड्रोजन बम भी आपका केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट लगता है ना। तो और बहुत सारा पॉइजनस गैस भी यूज करते हैं जब लड़ने जाते हैं, यानी युद्ध होता है। तो अभी तो युद्ध नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम है, और बहुत पॉइजनस गैस भी यूज करते हैं। अब फिल्म सब में देखे वो पॉइजनस गैस फेंक देते हैं, है ना, बेहोश हो जाते हैं सब। तो वहाँ पर भी केमिस्ट्री सब यूज होता है, ठीक है। क्लियर बात, चलिए बेसिक था, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री में भी यूज होता है भाई। इंडस्ट्री में भी यूज होता है। क्या क्या इंडस्ट्री में क्या क्या बनता है? इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री क्या होता है? जहाँ पर प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन होता है भाई, बहुत प्रकार का मेटल हो गया, लेदर हो गया, वो सब जो जहाँ पर बनता है, तेजी से बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री बोलते हैं। तो इंडस्ट्री में भी यूज होगा। इंडस्ट्री सब में यूज होगा, लेदर बनाने के लिए, डाइज बनाने के लिए। डाइज एक कलरिंग सब्सटेंस होता है, डाइज हो गया, और प्लास्टिक्स, है ना, मेटल्स, ये सब जगह पर आपका यूज होता है। कहाँ पर? इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में मतलब बनाते हैं। तो इंडस्ट्री में भी आपका क्या यूज होता है? केमिस्ट्री यूज होता है। चलिए, इतना दूर आपको समझ में आ गया कि इंपोर्टेंस क्या है, यूजेस क्या है, ठीक है। सप्लाई फूड फॉर गुड हेल्थ के लिए, बिल्डिंग मटेरियल सब में यूज होता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में यूज होता है, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी में, वार में, और आपका इंडस्ट्री सब में तो यूज होता है। बहुत कुछ बनता है इंडस्ट्री में, प्लास्टिक वगैरह ये सब हो गया, है ना, स्टील, प्लास्टिक, सीमेंट, ये सब जगह पर आपका क्या यूज होता है? केमिस्ट्री का कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्टली यूज होता है भाई। चलिए, इतना दूर समझ में आ गया। अब आता है कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है देखेंगे अब, ठीक है। अब हेडिंग डालें मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? तो मैटर क्या होता है, पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो देखो। मैटर, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? मैटर आप चारों तरफ आपका जो रियल लाइफ में जो भी देख रहे हो सब मैटर है। यानी जो कुछ ये यूनिवर्स में, ये संसार में स्पेस बनाया है, सबको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है कोई भी चीज भाई। अब आसपास मेरा क्या क्या है? बहुत कुछ है, जैसे एक चेयर है, अलमारी है, ड्रेसिंग टेबल है, लैपटॉप है। तो ये सब क्या है? एक स्पेस में रखा हुआ है, यानी एक एरिया को कवर किया है, यानी ऑक्युपाइज किया है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। यानी एनीथिंग होगा, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज ए स्पेस, जो कि एक स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, यानी स्पेस को रखा है, उतना स्पेस में वो है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो मैटर का 2 डेफिनेशन आप लिख सकते हो, है ना। यानी ये भी लिख सकते हो कि जिसको कि हम, हमारा जो 5 सेंसेस है, यानी 5 ऑर्गन है, उसमें हम फील कर सकते हैं। जैसे टच हो गया, साय हो गया, हियरिंग हो गया, सुन सकते हैं, जिसको स्मेल कर सकते हैं, जिसको टेस्ट कर सकते हैं, चख सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। यानी हम दो ठो डेफिनेशन लिख सकते हैं। पहला तो व्हिच, ध्यान सुनना, व्हिच कैन बी फेल्ट with the help of our 5 organs, 5 सेंसेस लिख दो, 5 सेंसेस। जैसे क्या क्या होगा? लाइक
लाइक आपका साय हो गया, और क्या होगा भाई, साय होगा टच, जिसको हम छू सकते हैं, और जिसको हम स्मेल कर सकते हैं, और जिसको हम हियरिंग सुन सकते हैं, एंड 2 2 4, और क्या होता है भाई, टेस्ट होता है, जिसको हम चख सकते हैं। तो ये सिंपल चीज होता है क्या, मैटर। किसी भी मैटर क्या होता है ना, जिसको कि आप या तो साय कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, टच कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, हियरिंग कर सकते हो, और टेस्ट कर सकते हो। तो ये सब को हम क्या बोलते हैं, जिसको आप कर सकते हो उसको आप क्या बोलोगे, मैटर बोलोगे। या तो अगर ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो ये लिख दो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज ए स्पेस, जो कि कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। क्लियर बात। और जिसका कि कुछ मास हो, ये भी लिख सकते हो, जरूरत नहीं, ठीक है। जो भी देख रहे हो आसपास, जो भी देख रहे हो सब आपका मैटर होगा। जिसमें पानी देख लिया, अपने पास पानी हो गया, चेयर हो गया, ऊड़ हो गया, लकड़ी, और क्या होगा भाई, पेन हो गया, मैं जो भी देख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ, लैपटॉप हो गया। तो ये सब क्या है भाई आपका, ये बहुत होगा भाई ETC। तो ये सब को हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। बात क्लियर, क्लाथेस होगा बहुत कुछ, छोड़ो। क्लियर बात। तो ये होता है तुम्हारा क्या, मैटर। अब मैटर 3 प्रकार होता है, कह सकते हैं, वैसे तो 2 प्रकार हो सकता है। चलिए क्लियर बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैटर एक तो फिजिकल, उसका अगर हम फिजिकली देखेंगे तो मैटर 3 प्रकार होता है, केमिकली देखेंगे तो 2 प्रकार होता है। देखो मैटर एक्चुअल में 2 प्रकार होता है। एक अगर उसका बाहर या स्ट्रक्चर देखेंगे, बाहर का अगर स्ट्रक्चर के देखेंगे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैटर आपका 3 प्रकार होता है। मैटर आपका 3 प्रकार होता है फिजिकली अगर हम देखेंगे, तो मैटर होता है आपका 2 प्रकार, इसे 3 प्रकार। एक होता है सॉलिड, और एक होता है आपका लिक्विड, और एक होता है गैस। आप आसपास जो भी देखते हो, वैसे 3 प्रकार ही आप देख पाते हो, वैसे 2 प्रकार देख पाते हो। एक होता है सॉलिड फॉर्म में जो वस्तु है, जो सब्सटेंस है, या तो फिर दूसरा लिक्विड है। और गैस को तो देखना बहुत नामुमकिन है, बहुत रेयर केस, ठीक है। यानी आसपास आप ज़्यादातर देखते हो सॉलिड सब्सटेंस, कोई भी मैटर देखते हो तो ज़्यादा सॉलिड होता है, जिसको आप पकड़ते हो, पकड़ पाते हो। लिक्विड जो कंटेनर में सब लिक्विड रखा रहता है, वो सब देखे हो। और आपका गैस तो बहुत रेयर है, आप बहुत कम ही देख पाओगे। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस फिजिकली अगर आप देखेंगे तो मैटर 3 प्रकार होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड मतलब जानते हो जो हार्ड है, जिसको कि आप पकड़ सकते हो, है ना, हाथ में जिसको पकड़ सकते हो, है ना। बात क्लियर। चलो जैसे, और ध्यान सुनना, सॉलिड क्या होता है, एक उसका शेप भी होता है ना, सभी सॉलिड का एक डेफिनाइट शेप होता है। एक क्या होता है, डेफिनाइट शेप होता है, जैसे एक निर्दिष्ट आकार होता है, डेफिनाइट शेप होता है, और वॉल्यूम भी होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम भी होता है। तो ये सिंपल होता है क्या सॉलिड। जैसे आप आसपास जो भी देखते हो, सॉलिड क्या होगा भाई, जो हार्ड है, क्या है वो होगा, एग्जांपल बताओ। जैसे केमिस्ट्री का अगर एग्जांपल देखें, शुगर, सॉल्ट, वुड, लकड़ी, ये सब हार्ड में है, पकड़ सकते हैं उसको। और क्या पकड़ सकते हैं, पानी को तो नहीं पकड़ सकते ना। और जो भी आप देखते हो आसपास, जो भी ईंट है, सब ईंट है, लोहा है, वो सब क्या आता है आपका सॉलिड में आता है। तो जिसका कि एक शेप होता है ना, अब एक रॉड, लोहा का रॉड, उसका एक शेप है ना, सिलिंड्रिकल शेप, एक शेप है। तो ध्यान सुनना, जो डेफिनाइट शेप वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पर जो सॉलिड सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब भाई सुनना, ये मॉलिक्यूल्स तो फिर अभी हम देखेंगे ना, तो मॉलिक्यूल्स वर्ड फिर यूज कर दे रहा हूँ, ध्यान सुनना, यूज मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब कोई भी चीज बनता है, कैसे बनता है, हमारा जो बॉडी है, शरीर है, कैसे बना है, इसका जो कॉम्पोजिशन क्या है, ये बॉडी किस में बना है, सेल से बना है। एक एक
पार्टिकल से बना है, जिसको हम बोलते हैं सेल, कोश जिसको हम बोलते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार सब्सटेंस, ठीक उसी प्रकार मैटर जो है, या फिर आप कह सकते हो सॉलिड जो है, इसके अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स मतलब बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स से बना होता है, और ये पार्टिकल्स बहुत पास रहते हैं, चिपक कर रहते हैं पूरा, यानी पूरा क्लोजनेस होता है उनके अंदर, पार्टिकल्स का इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत क्लोजनेस होता है, बहुत पास होते हैं, चिपक कर रहते हैं पूरा। क्लियर बात? ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। लिक्विड में क्या होता है ना, जो पार्टिकल्स होता है, लिक्विड का तो हम ऐसे नहीं रख सकते, लिक्विड का शेप नहीं होता है। लिक्विड कहीं पर हम कंटेनर में रख सकते हैं भाई, लेकिन उसका डेफिनाइट शेप नहीं होता है। अगर पानी को आप एक जगह पर ऐसे रख दोगे, कंटेनर यूज नहीं करना है, ग्लास प्लास यूज नहीं करना है, सिंपल ऐसे रख दोगे तो क्या होगा? पानी का एक शेप आएगा क्या? स्क्वायर, पिरामिडल, ये आएगा? नहीं आएगा, यानी उसका शेप नहीं है, डेफिनाइट शेप नहीं है। वॉल्यूम होगा, अगर आप कोई कंटेनर में लेते हो तो वॉल्यूम हो सकता है, कंटेनर में नहीं लोगे तो भी उसका वॉल्यूम होगा। यानी लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है थोड़ा क्या होता है ना, कम ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, है ना, थोड़ा दूर दूर में होता है, ठीक है। और इसका डेफिनाइट वॉल्यूम कह सकते हैं आप, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है बट शेप नहीं होता है, ठीक है। अब गैस का बात करें तो गैस क्या होता है? गैस तो और दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर, इसलिए हम देख नहीं पाते। ये गैस होता है भाई, ये आपका गैस होता है। पार्टिकल सब का डिस्टेंस बहुत दूर होता है, लॉन्ग डिस्टेंस होता है भाई, लॉन्ग डिस्टेंस होता है, पार्टिकल्स का डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस होता है। बात क्लियर? तो समझ में आ गया। मैटर फिजिकली देखेंगे तो तीन प्रकार, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड यानी जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो सब, यानी जिसको हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, उनका बीच का डिस्टेंस बहुत क्लोज होता है, यानी पूरा चिपक के रहते हैं, जिसके वजह से वो हार्ड रहता है, जिसको हम पकड़ पाते हैं। एक डेफिनेट शेप होता है, वॉल्यूम होता है। लिक्विड में क्या होता है ना, इसके देखो, इसके तुलना में इसका जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस है वो क्या होता है ना, थोड़ा ज़्यादा होता है, इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, फिर इससे बहुत ज़्यादा ये होता है गैस का, ठीक है। चलो, पूरा क्लियर बात? पूरा क्लियर बात? अब खास बात ये है कि हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को इंटर कन्वर्टेबल कर सकते हैं, मतलब हम सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से गैस बना सकते हैं, फिर आपस हम रिटर्न भी आ सकते हैं। यानी सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से गैस बना सकते हैं, फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं। जैसे पानी ले लो, पानी को गर्म करोगे, पानी को अगर आप हीट करोगे, ध्यान सुनना, हीट करोगे लिक्विड बनेगा, और हीट करोगे तो क्या होगा? गैस होगा। फिर कूल करते जाओगे, लिक्विड बनेगा, फिर कूल करोगे तो आपको सॉलिड मिलेगा। क्लियर बात? पूरा क्लियर बात? चलो, हाँ, समझ में आ गया। गैस में क्या होता है? पार्टिकल्स का डिस्टेंस बहुत क्या होता है ना, दूर होता है एज कंपेयर टू ये और ये। क्लियर बात? चलो, और एक होता है तुम्हारा केमिकली। ये फिजिकली तो तीन प्रकार होता है, केमिकली आपका होता है फिर दो प्रकार, हम बाद में देखेंगे। क्लियर बात? चलो, अब यहां पर एक चीज बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो है आपका वेपर और गैस। यहाँ पर जो गैस में बताया, गैस में क्या होता है ना, जो पार्टिकल्स होता है बहुत दूर दूर में होता है। अब ये कन्फ्यूजन होता है कि जो गैस है और वेपर, ये दोनों में अंतर क्या है, यानी ये दोनों में डिफरेंस क्या है। वैसे दोनों सेम जैसा लगता है, लेकिन वैसा नहीं है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो जो आपका गैस हुआ और वेपर हुआ, गैस एंड वेपर, ये दो अलग अलग चीज है, ध्यान सुनना। सबसे पहले तो समझो वेपर क्या होता है। वेपर क्या होता है ना, एक गैसियस स्टेट होता है, एक गैसियस स्टेट होता है, एक गैसियस स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस या मैटर कह सकते हो, कोई भी सब्सटेंस का उसका गैसियस स्टेट होता है भाई, जिसको हम बोलते हैं
क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेपर। गैसियस स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं। यानी किसी भी चीज का गैसियस फॉर्म जिसको क्या हम गर्म करेंगे, यानी हम कुछ करेंगे, हमारे द्वारा कुछ होगा, तब वेपर बनता है। जैसे पानी ले लो, अगर मैं पानी को गर्म किया तो मुझे एक क्या मिलेगा, गैस मिलेगा, वेपर मिलेगा। क्या मिलेगा, मुझे एक वेपर मिलेगा। क्या मिलेगा, वेपर मिलता है। यानी हम गर्म किए, यानी हम हीट दिए, तब मिला वेपर, यानी गैसियस स्टेट हो गया सब्सटेंस का। यानी लिक्विड, ये लिक्विड था, लिक्विड को हम हीट दिए तो वेपर बना। तो ये अलग है। अब गैस क्या होता है, गैस एक प्योर गैसियस सब्सटेंस होता है, प्योर होता है, ये प्योर, जो आगे से ही गैस है, प्योर। इसको तो हम बनाए हैं ना वेपर। तो गैस क्या होता है ना, ये भी एक गैसियस, ध्यान सुना, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस स्टेट होता है, गैसियस स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, लेकिन ये रूम टेम्परेचर में होता है, ऑफ ए सब्सटेंस एट रूम टेम्परेचर। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर में जो कि गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। जैसे हमारा पीरियोडिक टेबल अगर आप देखे हो तो हाइड्रोजन एक गैस होता है, एमोनिया एक गैस होता है, तो CO एक गैस होता है, तो ETC। तो ये क्या होता है ना, ये एक्चुअल में प्योर गैस होता है, जो कि रूम टेम्परेचर 25 होता है ना, 25 डिग्री सेल्सियस में पूरा क्या होता है ना, गैसियस फॉर्म में होता है, यानी गैस में एग्जिस्ट करता है, यानी गैस होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। गैसियस स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस एट रूम टेम्परेचर। क्लियर बात। वेपर मतलब जिसको कि हम, जो कि गैसियस स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस होता है, जिसको कि हमको गर्म करना पड़ेगा, ये सब। चलिए, इतना दूर आपको समझ में आ गया। चलो लिख लें, इतना दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे, लिख ले थोड़ा, क्लियर बात। हो गया, लिख लिए। चलिए, अब केमिकली देखेंगे तो मैटर आपका दो प्रकार होता है, एक होता है होमोजेनियस और एक होता है हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस केमिकली अगर देखेंगे, हाँ, फिजिकली मतलब समझ में आया, बाहर से, केमिकली मतलब अंदर से, अंदर वाला कहानी, इंटरनली। यानी मैटर को अगर हम देखेंगे, मैटर को देखेंगे, केमिकली देखेंगे, केमिकली देखेंगे तो दो प्रकार होता है, ठीक है। एक होता है होमोजेनियस, एक होता है होमोजेनियस, और एक होता है हेटेरोजेनियस। होमो मतलब समझ में आ गया कि सेम, वन काइंड, है ना। यहां पर ना इट कंटेंस लिखना, इट कंटेंस ओनली वन फेज, मैटर का एक फेज होता है। यानी गैस होगा तो गैस होगा, लिक्विड होगा तो लिक्विड होगा, और सॉलिड होगा तो सॉलिड होगा। और कॉन्सिस्ट आप लिख सकते हो, कॉन्सिस्ट लिख दो, इट कॉन्सिस्ट ओनली, इट कॉन्सिस्ट्स, ठीक है। इट कॉन्सिस्ट ओनली वन फेज, इसका सिर्फ एक फेज होता है, और इसका यूनिफॉर्म, ध्यान सुना, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, और प्रॉपर्टीज सेम होता है हर जगह पर, प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज होता है सेम। क्लियर बात? सब जगह प्रॉपर्टी सेम। एग्जांपल देता हूं, देखो अब कोई एक कंटेनर में मैं लिया, यहां पर मैं शुगर डाल दिया, चीनी का दाना और पानी भी डाल दिया, शुगर डाला और पानी डाला, दोनों को मैं मिला लिया, तो हमको एक सॉल्यूशन मिलेगा। अब मुझे बताओ ये जो पानी कंटेनर में लिया हूँ अगर पूरा प्रॉपर अगर मिक्स हो गया तो यहाँ का कोई भी एक पर्सन को अगर मैं उठा ले आऊँ, अगर इसका मैं टेस्ट करूँ तो क्या आएगा भाई? स्वीट आएगा, मीठा लगेगा। इधर का भी अगर एक छोटा पर्सन को देखूँ तो इधर भी मीठा लगेगा, इधर भी मीठा लगेगा, तो सब जगह मीठा लगेगा। यानी आपका ये क्या होता है ना, प्रॉपर्टीज सेम होता है, सब जगह प्रॉपर्टीज सेम होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी होता है, यानी बराबर पूरा मिक्सचर होता है आपका। और यहाँ पर कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली वन फेज, ये सिर्फ देखो वन फेज है लिक्विड फेज में, है ना। क्लियर बात? क्लियर बात? चलो हेटेरोजेनियस यहाँ पर नंबर ऑफ फेजेस होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ फेजेस होता है, जो मन कर रहा है ऐड कर दो, सॉलिड लिक्विड के साथ, लिक्विड सॉलिड के साथ, ठीक है। क्लियर बात? इसका बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, इसको हम मिक्सचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सचर भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं आइस के साथ मैं वाटर ले गया तो ये एक प्रकार का मिक्सचर हो गया। जैसे मैं जैसे मैं ले गया सॉल्ट के साथ सैंड ले गया, बालू ले गया, कुछ भी ऐसे लिख दो। आयरन के साथ मैं ले गया कुछ भी, सल्फर ले गया। तो ये होता है आपका हेटेरोजेनियस, जहाँ पर कि नंबर ऑफ फेजेस होता है, जिसको हम मिक्सचर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल यही है, मैं लिख दिया, ठीक है। ये सिंपल सा बात है, छोड़ दो इसको। चलिए मैटर कहानी खत्म, अब बढ़ते हैं आगे। क्लियर? लिख लें इतना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे एलिमेंट्स की ओर। अब आप सुने होंगे एलिमेंट्स, एलियंस नहीं, एलिमेंट्स क्या होता है? जो आप पीरियोडिक टेबल देखे हो ना, जो केमिस्ट्री का फ्रंट पेज में होगा, देखना एक बॉक्स टाइप का होगा बड़ा वाला, इस प्रकार का रहेगा केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल। देखना ये आपका यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर नाम लिखा रहता है, ऐसे ऐसे होता है ना, बहुत सारा नाम यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर है ना। तो वो सब क्या होता है भाई? एलिमेंट्स जिसको हम बोलते हैं। तो देखो एलिमेंट्स क्या होता है, डेफिनेशन। एलिमेंट्स क्या होता है? ये एक प्योर सब्सटेंस होता है, वो भी एक प्रकार का पार्टिकल का। ये एक प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस होता है that contains one kind of particles, यानी एक प्रकार का पार्टिकल्स लगता है, यानी होता है, जिसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। पार्टिकल्स, वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, जो भी, ठीक है। बहुत सारा इसका एग्जाम्पल होगा भाई। अगर हम सिंगल एटम देखें तो फास्फोरस, सल्फर, मर्क्यूरी, तो ये क्या है भाई? जितना भी आप पीरियोडिक टेबल आगे पढ़ोगे, सब पीरियोडिसिटी में आप सब पढ़ोगे, चिंता मत करो। अगर 10th में आप थोड़ा बहुत अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट, जो कि प्योर होता है, जो कि आगे से गिना हुआ है भाई हमारा पीरियोडिक टेबल में, ये हमारा प्योर होता है, तो जिसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर डबल एटम देखोगे, H2 हो गया, N2 हो गया, तो ये सब भी आपका एलिमेंट्स कहलाता है, ठीक है। क्लियर बात? जो पीरियोडिक टेबल में आपका कितना ठो एलिमेंट्स है भाई? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 115। अभी बढ़ गया होगा, मुझे नहीं मालूम, है ना, धीमे धीमे बढ़ रहा है, ठीक है। अभी तक तो रिसर्च इतना कि 115, धीमे धीमे बढ़ेगा। 118 है शायद अभी, शायद ना, तो बुक में 115 लिखा है तो 115 लिख दिया। 115 है। 115 में से जो 92 है, यानी 92 एलिमेंट्स, ये ना नेचुरल है, नेचुरली अकर है, ये मतलब नेचुरली ये मिला है।
और जितना भी रिमेनिंग बच गया, जितना भी आपका बच गया एलिमेंट, वो सब आर्टिफिशियल ही है, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल जो कि हम लोग ही बनाते हैं, यानी साइंटिस्ट लोग ही बनाए हैं। 92 तो आपका नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स है, और जो रिमेनिंग बच गया वो आर्टिफिशियल, यानी हम ही लैब में बनाए हैं इसको। आर्टिफिशियल मतलब जो कि हमारे द्वारा होता है, जिसको कि हम कुछ नया तरीके से इसको हम बनाते हैं लैब में, ठीक है। ये सब केमिस्ट लोग ही बनाए हैं। चलिए, कहानी खत्म, समझ में आ गया, एलिमेंट्स का कहानी खत्म। अब एलिमेंट्स आपका दो प्रकार का हो सकता है, हम कह सकते हैं, तीन प्रकार कह सकते हैं। एलिमेंट जो होता है तीन प्रकार हम कह सकते हैं। एलिमेंट्स होता है आपका तीन प्रकार होता है, आप कह सकते हैं, पढ़े हो ना, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। क्या होता है मेटल? आपका जो पीरियोडिक टेबल है आप पढ़ेंगे धीमे धीमे, मेटल्स, और एक होता है नॉन मेटल्स, और जो कि मेटालॉइड्स होता है, ठीक है। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ठीक है। तो मेटल, सिंपल भाई, मेटल क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें कि करंट और लाइट दोनों फ्लो करता है, जिसमें कि which can flow both current and क्या लाइट दोनों फ्लो कर पाए। बहुत सारा इसका एग्जाम्पल होगा भाई, ग्लास हो गया, गोल्ड हो गया, एजी, ये सब लिख देना, क्या है, एजी हो गया, और क्या होगा मेटल भाई, क्या क्या होगा, जितना भी देखते हो, गोल्ड होगा, आयरन होगा, ये सब ETC, ठीक है। तो ये मेटल का, ये सिंपल कैसे, मेटल आपका गुड कंडक्टर होता है जिसमें कि करंट फ्लो करता है, गुड कंडक्टर्स होता है, ठीक है। नॉन मेटल इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, सिंपल बात है, छोड़ दो। एग्जांपल लिख दो भाई, सल्फर, नाइट्रोजन, सल्फर, और क्या होता है भाई, क्या होता है नॉन मेटल, क्या होता है, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, छोड़ो। मेटालॉइड्स जिसमें कि दोनों का गुण होता है, मेटल का गुण होता है और नॉन मेटल का, दोनों का गुण होता है ना। आप लिख सकते हो व्हिच पोजेस, क्या लिख सकते हो, व्हिच पोजेसेस बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल दोनों पोजेस करता है, यानी दिखाता है। एग्जाम्पल हो गया मर्क्यूरी, है ना, और क्या होगा भाई, एग्जाम्पल मर्क्यूरी होगा, एंटीमोनी होगा, एंटीमोनी Sb होता है, ETC। तो लिख लो, बाद में हम सब पीरियोडिक सिटी में सब कहानी समझेंगे, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटालॉइड्स क्या होते हैं। बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की जो चैप्टर है यहाँ पर ब्रीफ दिया है, केमिस्ट्री का थोड़ा हिस्ट्री दिया है और कुछ नहीं, और थोड़ा वो आगे आगे का जो यहाँ पर हम मेटल, नॉन मेटल, ये तो पूरा अलग अलग सेपरेट चैप्टर होगा भाई, इसको बस हम क्लासीफाई करके आपको बस बता रहे हैं। चलिए, नोट करते जाना है आपको, कुछ नहीं। चलिए, अब आता है आपका क्या, कॉम्पाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट समझ गए, वेपर और गैस में अंतर क्या समझ गए। अब हम समझेंगे कॉम्पाउंड्स, होता है ना, लेक्चर सब बोलते हैं कॉम्पाउंड्स क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, ये एलिमेंट्स इधर गया, ये एलिमेंट उधर गया, कंपाउंड बना, क्या बना, प्रोडक्ट बना, ये सब क्लियर होगा अभी, धीमे धीमे धीरे धीरे क्लियर होगा। क्लियर बात। चलिए, अब हेडिंग डालें कंपाउंड्स। कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट तो समझ में आ गया है ना, वन काइंड ऑफ जिसमें पार्टिकल होता है। अब आता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है, बोल सकते हैं आप, ए प्योर, ध्यान सुना, ए प्योर सब्सटेंस that contains
more than that contains more than one kind of एलिमेंट्स की जगह पर आप एटम्स भी लिख सकते हो, एलिमेंट को आप एटम्स भी बोलते हो, ठीक है, जिसमें कि एक से ज्यादा प्रकार के एलिमेंट्स और जिसको हम एटम बोलते हैं होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है ना, ए प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें कि एक से ज्यादा प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। जैसे बहुत एग्जांपल होगा भाई, जैसे मान लिया मैं H2SO4 लिख दिया, H2O लिख दिया, देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, बहुत सारे, एक से ज़्यादा एटम्स आ गया। यहाँ पर भी देखो 3 ठो आ गया एटम्स, तो ये सब को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। बहुत कुछ होगा, NH3 हो गया, जो भी आप सुने हो सब लिख दो, NH2OH हो गया, तो ये बहुत प्रकार के, ठीक है। तो सिंपल क्या होता है, कंपाउंड्स। अब ध्यान देना, कंपाउंड का खास बात ये है कि यहाँ पर ना फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है जो एलिमेंट सबका, इसको छोड़ दो, इसको नहीं बताएंगे, ठीक है। इतना बस याद रखो कि H2SO4 SO ये सब क्या है, आपका कंपाउंड है, इसमें कि एक से ज्यादा प्रकार के एलिमेंट्स लगा है। क्लियर बात। चलिए, कंपाउंड में से 2 प्रकार के होते हैं, लिखना है तो लिखेंगे। कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। चलो लिख देता हूं, कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं। हम 2 प्रकार की ही केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, 3 प्रकार पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो, कंपाउंड 2 प्रकार होता है, एक होता है इनऑर्गेनिक, क्या होता है, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, पहले ऑर्गेनिक लिख देते हैं, ठीक रहेगा, है ना, ऑर्गेनिक, और एक होता है इनऑर्गेनिक। अब भाई फिजिकल मत लिखना, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कि ज़्यादातर ये कंपाउंड में ज़्यादातर आपको कार्बन ही मिलता है और कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट मिलता है, यानी यहाँ पर जो मिलता है ज़्यादातर कंपाउंड में, ध्यान सुनना, कंपाउंड्स में क्या मिलता है, ज़्यादातर आपको मिलेगा कार्बन तो ज़्यादा मिलेगा और हाइड्रोजन ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा आपका सल्फर मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, हाँ ये सब मिलता है ज़्यादातर, इतना, ठीक है, ज़्यादातर आपको ये मिलेगा और कुछ हेलोजन मिलेगा, हेलोजन फैमिली आपका X, ठीक है। तो ये सब आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलता है। और ऑर्गेनिक मतलब समझ में आ गया, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना भी आपका कार्बन, हाइड्रोजन सब कहाँ से आता है भाई, सब प्लांट्स नहीं तो एनिमल से हमको मिलता है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली हमको मिलता है, यानी फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब में हमको मिलता है, इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर बात। एग्जाम्पल लिखना है तो लिख दो, बहुत होगा एग्जाम्पल, जो भी आप ऑर्गेनिक का केमिस्ट्री अगर पढ़े हो, जो भी है, H2O लिख दो, पानी हो गया, और क्या भाई यहाँ ऑक्सीजन एक लग गया भाई, और बहुत कुछ लगता है, पानी हो गया, बहुत कुछ, एमोनिया हो गया, और क्या होगा, बहुत कुछ होगा, H2SO4 हो गया, और क्या होगा, बहुत कुछ होगा, मिथाइल, मीथेन, C2H6, ये सब पढ़ोगे आप, धीमे धीमे पढ़ोगे क्लास 12 में, ऑर्गेनिक। तो ये सब ऑर्गेनिक होता है, बेंजीन हो गया, ये सब करो, और क्या। चलिए, इनऑर्गेनिक क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, 2 से ज़्यादा एलिमेंट यहाँ पर होता है, जो कि हम मिनरल्स और रॉक्स में मिलता है, ये फाउंड इन मिनरल्स और रॉक, फाउंड इन मिनरल्स एंड रॉक्स, ये सब में मिलता है। एग्जाम्पल इसका बहुत होगा भाई, NaCl, HNO3 और ZnSO4 ETC, ठीक है। तो ये आपका सिंपल होता है इनऑर्गेनिक, जो कि
अर्थ से मिलता है, प्लांट्स एनिमल से नहीं मिलता है। चलिए सिंपल सा बेसिक था आपका। अब आपको समझ में आ गया एलिमेंट्स, समझ में आ गया कंपाउंड्स। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स ये क्या होता है, चलो देखते हैं। एटम्स जिसको हम मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो, एटम्स और मॉलिक्यूल, एटम्स को आप मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो बट मॉलिक्यूल्स को एटम नहीं कह सकते, ठीक है, ये चीज नोट करना। एटम्स और मॉलिक्यूल्स का क्या सीन है देखेंगे। पहले देखते हैं एटम्स। एटम्स मतलब क्या होता है? एटम्स क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का या फिर किसी भी मैटर का आप कह सकते हैं, ठीक है। देखो सिंपल कहना तो कह लो, सिंपल का कहो। एटम्स क्या होते हैं ना, क्या होता है, एक होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता, अंश होता, पार्टिकल एक छोटा कण होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस लिख दो, कोई भी सब्सटेंस का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री कर रहे हैं, ध्यान सुनना, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पीरियोडिसिटी आपको पता होना चाहिए, रट लो उसको पूरा, उसका जो पीरियोडिक टेबल है 115 तो जितना भी एलिमेंट्स है सबको रट लो, वो सब एटम्स कह सकते हो उसको, वो सब क्या है? एटम्स है। तो यहाँ पर जितना भी आप देखते हो, हाइड्रोजन हो गया, जितना भी लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है? आपका एटम है, ठीक है, सिंपल है। चलो अब एटम्स का कहानी गया। अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है? सिंपल है भाई, एटम्स को भी आप मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, एटम्स को भी मॉलिक्यूल कह सकते हो। यानी यहां पर 1 से लेकर, ध्यान सुना, 1 और मोर अगर एटम्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। सिंपल भाई, सिंपल फंडा है। 1 और मोर एटम्स को हम क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मॉलिक्यूल जो होता है, ध्यान सुना, मॉलिक्यूल बहुत, जैसे मैं H2 लिख दिया या फिर मैं N2 लिख दिया तो यहाँ पर दो है, जैसे मैं लिख दिया HCl लिख दिया, HBr लिख दिया, मान लो H2SO4 लिख दिया, C6H6 लिख दिया, बेंजीन लिख दिया, तो ये सब क्या है? मॉलिक्यूल है भाई। एक से ज्यादा एटम्स मतलब समझ ना, मॉलिक्यूल्स, काम खत्म। मॉलिक्यूल्स 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान सुनना। एक होता है क्या? होमोन्यूक्लियर, एक होता है आपका होमोन्यूक्लियर, और जिसको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक। क्या बोलते हैं? होमो एटॉमिक। और एक होता है हेटेरो एटॉमिक, हेटेरो एटॉमिक, ध्यान सुनना, होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक। होमो एटॉमिक जिसमें कि सेम काइंड ऑफ एलिमेंट हो, जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, है ना। तो यहाँ पर HH का बॉन्डिंग है, यहाँ पर NN का बॉन्डिंग है, यहाँ पर ClCl का बॉन्डिंग है। तो भाई ये क्या है? होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक सेम एटम का बॉन्डिंग जिसमें हो उसको हम क्या बोलेंगे? होमो एटॉमिक। और O3 भी हो सकता है, ओजन, ठीक है। हेटेरो एटॉमिक क्या होता है? अलग अलग होगा बॉन्डिंग, अलग अलग एटम का बॉन्डिंग होगा। जैसे मान लो पानी लिख दिया, मान लो HCl लिख दिया, HBr लिख दिया, और क्या होगा भाई? एग्जांपल बोलो। HI होगा, जितना भी आपका हेलोजन एसिड है, ठीक है, ETC। तो ये सिंपल कहानी, इसमें अलग अलग देखो, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, अलग अलग आपका है। हेटेरो मतलब अलग 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 एटम जिसमें इन्वॉल्विंग है, यानी डिफरेंट एटम्स इन्वॉल्विंग है। यहाँ पर आपका डिफरेंट एटम्स इन्वॉल्व है। कहानी खत्म। चलिए, कहानी खत्म नहीं हुआ है और थोड़ा है, टेंशन मत लेना। चलिए इतना पहले लिख लें, क्लियर बात, खत्म होने वाला है, आराम से लिखें। 50 मिनट हो गया। चलो राउंड फिगर बना लेते हैं, 1 घंटा कर लेते हैं।
है ना, छोटा टॉपिक है। चलिए इतना लिख लें, पूरा क्लियर। मैं बोल दे रहा हूं, सुनना। मॉलिक्यूल्स दो प्रकार के हम बोल सकते हैं, होमो एटॉमिक और एक होता है डाई एटॉमिक, सॉरी हेटेरो एटॉमिक। होमो एटॉमिक जिसमें कि सेम काइंड ऑफ एलिमेंट लगा हो, H2N2Cl2 जो भी देख रहे हो, मतलब सेम, दोनों एटम सेम होगा। हेटेरो एटॉमिक डिफरेंट एटम्स होगा, H2O, HCl, HBr, HI और जो भी तुम जानते हो लिख दो, नहीं तो छोड़ देने से भी चलेगा। पूरा समझ में आया? चलिए अब यहां पर एक बहुत रेयर बुक में मिलता है, एटोमिसिटी क्या होता है वो थोड़ा देख लेते हैं। एटोमिसिटी, ये सब समझ में आ गया। अब छोटा चीज समझेंगे, एटोमिसिटी बहुत ही आसान है भाई, बच्चे भी कर पाएंगे। चलिए एटोमिसिटी क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। एटोमिसिटी, एटोमिसिटी, एटोमिसिटी क्या होता है ना, ये नंबर ऑफ एटम्स होता है, नंबर ऑफ एटम्स होता है ऑफ आ गिवन मॉलिक्यूल्स। कोई एक मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ एटम्स होता है, नंबर ऑफ एटम्स का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो भी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स लिख दिया तो यहाँ पर एटम लिख दिया। जैसे भाई मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं HCl लिख लिया, HCl में लिख लिया HCl, H2SO4 लिखा, HBr लिखा, NH3 लिखा, ठीक है। अब वाटर लिखा। अब ये सबका एटोमिसिटी बताओ। HCl मतलब नंबर ऑफ एटम्स 2 है, तो एटोमिसिटी क्या हो जाएगा, एटोमिसिटी क्या हो जाएगा 2। इसका एटोमिसिटी क्या होगा, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर, 3 4 7 7 हो जाएगा। इसका एटोमिसिटी क्या हो जाएगा भाई, 1 H 1 Br 2 हो जाएगा। इसका एटोमिसिटी क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3 3 1 क्या हो गया, 4 हो गया। क्लियर बात। और इसका 3 होगा। एटोमिक मत बोलना, एटोमिसिटी क्या होगा, 2 1 3। क्लियर बात, क्लियर, पूरा क्लियर, एटोमिसिटी समझ में आ गया। चलिए गाइस, हमारा खत्म होता है फर्स्ट लेक्चर, है ना। इंट्रोडक्शन गया हमारा, बेसिक थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में सीखे हैं। चलो हम थोड़ा रिवाइज कर देते हैं, चलिए थोड़ा समराइज कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या हम पढ़े याद हो जाएगा, रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे, तो और कुछ हमारा मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, छोटा लेक्चर होगा वो, ठीक है। फिर इसके बाद धीमे धीमे आपका इम्पोर्टेंट सब आएगा आपका। वैसे जो एग्जाम में यानी जो आप कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादातर आपका सिग्निफिकेंट फिगर से चालू होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स मैं बताऊंगा, और ज़्यादा बोलने से मोल कॉन्सेप्ट से आएगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, ये सब है, लास्ट में हम करेंगे। हाँ चलिए छोड़ो, अब हम पहले क्या पढ़े, केमिस्ट्री क्या होता है, व्हाट इज केमिस्ट्री पढ़े, ठीक है। केमिस्ट्री क्या होता है, जिसमें कि हम केमिस्ट्री क्या होता है, एक साइंस का ब्रांच होता है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं ना, कोई भी मैटर का उसका प्रॉपर्टीज, बिहेवियर और उसका कॉम्पोजिशन। फिर हम गए मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज ए पर्टिकुलर स्पेस, इसको हम बोलते हैं मैटर। कोई भी चीज अगर कोई जगह को वो रखा है अपने पास तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। अलग डेफिनेशन लिखोगे जिसको कि हम हमारा जो 5 सेंसेस है उसको, जिसमें कि हम अनुभव कर सकते हैं, टच हो गया, ये सब हो गया। फिर हम पढ़े मैटर फिजिकली 2 प्रकार होता है, याद रखो सब, रिकल करना बहुत जरूरी, जो भी पढ़ो रिकल करो, बार बार रिकल करो बैठ के चुपचाप। तो फिजिकली देखेंगे तो मैटर 3 प्रकार, एक लिक्विड, पहले तो सॉलिड बोलना है, एक सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट, तीसरा आपका गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट में आपका जो
मॉलिक्यूल्स होता है, जो पार्टिकल सब होता है बहुत पास पास होते हैं, पर चिपक कर रहते हैं, पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जिसका कि डेफिनेट शेप वॉल्यूम होता है। लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट शेप नहीं होता है, जिसमें कि पार्टिकल्स का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। गैस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं आप पार्टिकल्स का, मान लो हाइड्रोजन गैस छोड़ दिया तो हाइड्रोजन H2 बहुत बहुत दूर है। हाँ, नेक्स्ट केमिकली देखेंगे दो प्रकार, मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो प्रकार। पहला क्या, पहला होमोजीनियस, फिर दूसरा हेटेरोजीनियस, छोड़ो उसको। फिर आता है आपका क्या क्या पढ़े हम फिर, हाँ, वेपर और गैस का अंतर पढ़े। वेपर क्या होता है, वेपर गैसियस स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का गैसियस स्टेट को हम बोलते हैं वेपर, ठीक है। और गैस क्या होता है, गैसियस स्टेट ऑफ एनी टेम्परेचर, गैसियस स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस एट ए गिवन रूम टेम्परेचर और एट रूम टेम्परेचर, यानी जो कि रूम टेम्परेचर में गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं, सिंपल गैस बोलते हैं। और वेपर जिसको कि हमको गर्म करना पड़ता है उसको वेपर बोलते हैं, छोड़ो। फिर उसके बाद क्या पढ़े, फिर इसके बाद हम पढ़े एलिमेंट्स। एलिमेंट्स अब बता दिया पीरियोडिक टेबल। फिर पढ़े हम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, फिर कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, एटोमिसिटी, ठीक है। चलिए इतना दूर तक हो गया, हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो कल हम करेंगे लेक्चर नंबर 2 जहां पर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।